हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कंज्यूमर सरप्लस? दैट अ कंज्यूमर और अ बायर विलिंग टू पे, जितना एक कंज्यूमर और बायर देना चाहता है एक पर्टिकुलर गुड के लिए पे करना चाहता है, और एक्चुअली वो जो पे कर रहा है उसके बीच के डिफरेंस को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है मेरे कंज्यूमर सरप्लस का। इंटीग्रेट कर देते हैं हम डिमांड की इक्वेशन को, फंक्शन ऑफ dx माइनस क्या कर रहे होते हैं, प्राइस ऑफ गुड अपॉन प्राइस ऑफ गुड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड। उसी तरीके से अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला हो जाता है जस्ट इसका उल्टा, प्राइस ऑफ गुड अपॉन माइनस इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड। इसमें से मैं माइनस कर रही होती हूँ इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन को? जो हमारी सप्लाई वाली इक्वेशन होती है उसके इंटीग्रेशन को, फंक्शन ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब एक एक करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If the demand function is P is equals to 35 minus 2x minus x square और x की वैल्यू मुझे 3 गिवन है, तो कंज्यूमर सरप्लस होगा क्या? इस केस में हमें क्या निकालना है? कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। दैट मींस मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है। x मुझे पता है तो प्राइस मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? P is equals to 35 minus 2x minus x square। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। 35 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। 35 माइनस ये हो जाएगा 6 माइनस 9, p की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20। p की वैल्यू आ गई मेरी 20, x की वैल्यू मुझे गिवन है 3। अब ये सारी इक्वेशन को हम कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूला में पुट करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या था मेरा? इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन को। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इक्वेशन क्या थी मेरी? यहाँ पे इक्वेशन क्या थी? 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्राइस कितना आ गया था मेरा? यहाँ प्राइस आ गया था 20 और क्वांटिटी मुझे गिवन थी 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? देखिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 35x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, इसमें से प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी 60 को हमें माइनस करना है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ आपको बाकी का सॉल्व करके। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा क्या हो गया था? जहां जहां मेरी 35 के साथ x की वैल्यू, 2 के साथ x की वैल्यू, x की जगह मुझे पता है 3 है x की वैल्यू, तो x की जगह 3 रख देंगे। 35 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस x का क्यूब था तो 3 का क्यूब बाय 3 और माइनस 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका 105, है ना, 105। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 3 3 9, और ये आपका 3 3 9 यहाँ पे भी बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस 60 कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 87 माइनस 60। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। कंज्यूमर सरप्लस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 27 आया। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि कैसे आया है। ठीक है, डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट किया है मैंने, और जहां x की वैल्यू मुझे गिवन थी, प्राइस निकाला, और फिर उसके बाद क्या किया? कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले में पुट किया। उसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस अगर मुझे निकालना है तो प्रोड्यूसर सरप्लस के फॉर्मूले में मैं क्या करूंगी? ये सारी चीजें रख दूंगी। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस में मुझे दो इक्वेशन गिवन है। डिमांड की इक्वेशन, ये रही डिमांड फंक्शन, ये प्राइस, ये हमारा सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो इक्वेशन कौन सी इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू है तो सप्लाई फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। पर उसके लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं, सभी जानते हैं कि डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन के बराबर होगा। इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए।
3x square minus 20x plus 5 is equals to 15 plus 9x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3x square minus 20x minus 9x is equals to 10। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आती हूँ, पूरा सॉल्व कर लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बेटा जब हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स सा नंबर आ जाए जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला भी इस वीडियो में बता दे रही हूँ ताकि जिनको अगर नहीं बन रहा है तो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना आए, आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें a की वैल्यू कितनी है मेरी 3, b की वैल्यू मुझे पता लग गया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 29 और c की वैल्यू माइनस 10। इसको रखोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू इस केस में आपकी निकल आएगी, x की वैल्यू इस केस में आपकी आ रही है 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी। उसके बाद ये इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे इंटीग्रेट करना है प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए, पर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्राइस की वैल्यू चाहिए। क्वांटिटी मुझे पता लग गई 10 है, पी मुझे पता करना पड़ेगा कि प्राइस क्या है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्राइस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। प्राइस कैसे फाइंड आउट होगा, सप्लाई वाली इक्वेशन में या डिमांड वाली इक्वेशन में भी अगर आप रख सकते हैं तो रख दीजिए, प्राइस निकल आएगा। इनटू क्वांटिटी 10 आई थी तो ये हो जाएगा 15 प्लस 90 विच कम्स आउट टू बी 105। ये आपका सप्लाई प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, प्रोड्यूसर सरप्लस के फॉर्मूले में पुट करना है। P इंटू एक्स माइनस, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपकी वैल्यू जो भी आ रही है उसके रिस्पेक्ट में f dx। ठीक है, यहां आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा 105 इंटू 10, 10 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ये इसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ओपन करते हैं, ये 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन सप्लाई की ये थी मेरे पास, इक्वेशन सप्लाई की ये थी मेरे पास। ठीक है, 15 प्लस 9x, 15 प्लस 9x, ये ऊपर वाली इक्वेशन मेरी सप्लाई की थी, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इसको इंटीग्रेट करिए, ये हो जाएगा 1050 माइनस, इसको इंटीग्रेट करिए 15x प्लस 9x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे की स्लाइड में। x की जगह रख देंगे हम, प्रोड्यूसर सरप्लस में x की जगह हम क्या रख देंगे, वैल्यू जो x की है जो कि है 10, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ 15x था तो 15 इंटू 10 प्लस, पीछे मैंने यहाँ निकाला 9x स्क्वायर बाय 2, मतलब 9 इंटू 10 का स्क्वायर बाय 2, 9 इंटू 10 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1050 माइनस, ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 9, 900 बाय 2। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर, लगभग नहीं, अप्रोक्सीमेटली भी नहीं, करेक्ट आंसर आपका 450 आएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर बनाएगा इन केस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी लेकर के आई हूं आपके लिए। ये आपको कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन दे रही हूँ। इफ डिमांड फॉर अ कंज्यूमर इज गिवन एज, डिमांड फंक्शन हमको गिवन है, P इज इक्वल्स टू 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें x क्वांटिटी डिमांडेड, P प्राइस है, और कंज्यूमर सरप्लस जब x 3 है तो निकालना है। आपको क्या करना है, इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इस QR कोड की मदद से। यहाँ आपको सारी क्लासेस के लिंक, क्विजेस, पोल, सारा सब कुछ मिल जाता है। आप मुझसे कुछ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री लाइव क्लास होती है मेरी यहाँ, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता, 12 बजे होती है डेली। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस, पीडीएफ सब मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दिस बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे।